नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा। आज मैं आपके सामने शादी में हम कैसे रस्मों को निभाते हैं उसी के ऊपर कुछ वीडियो लेकर आई हूँ। देखो क्या होता है, जब हम किसी की अपने बेटे या बेटी की शादी करने के लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या करना है, क्योंकि हमें रस्मों के बारे में नहीं पता होता। और हिंदू रीति रिवाज में तो बहुत सारी रस्में होती हैं। तो देखो, जब हम अपने बच्चों की शादी करने जाते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबसे पहले हम भात नौतने के लिए जाते हैं। और भात किसको नौता जाता है? अपने भाई को, कि एक तरह से हम उसे इनवाइट करने जाते हैं शादी के लिए, ताकि वो भात लेकर के शादी में आए। क्योंकि वो भात चढ़ाता है, तो इस भात पहनाता है, चढ़ाता नहीं, भात पहनाता है। तो अब इस तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले भाई के घर में भात नौतने का कार्यक्रम होता है। अब वो देखो, कार्यक्रम छोटा बड़ा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं, पर जो हमें करना चाहिए मिनिमम, उसमें क्या रहता है कि हम भाई भाभी और भतीजे भतीजी उन सब के कपड़े लेके जाते हैं, उनके लिए लिफाफे मिठाई ये लेके जाते हैं। साथ में हम जो है टीका करके भाई को भी लिफाफा देते हैं, कपड़े देते हैं और गोला देते हैं। ऐसी भतीजे को भी टीका करके गोला दिया जाता है, क्योंकि गोला शुभ माना जाता है, इसलिए गोला जरूर दिया जाता है। और साथ में मिठाई भी दी जाएगी। पर जब हम जाते हैं तो साथ में हमारे को चावल, कम से कम 2 से ढाई किलो चावल और 1 किलो गुड़ की भेली जरूर लेके जाते हैं। ये भी शुभ माना जाता है जब हम भात नौतने के लिए जाते हैं, कि हमारे साथ में ये होना चाहिए। तो और वो सब हम टीका करके भाई और भाभी को दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई, जैसे हमें अगर कुछ कार्यक्रम करना है तो उसमें हम गाने बजाने का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, कि हम कुछ लोगों को बुला करके भी वो काम कर सकते हैं। उसमें फिर बहन जो होती है, जितने लोग आए होते हैं उनको वो अपने अनुसार, कि भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अगर कोई स्टील का बर्तन बांटना चाहता है या कोई और गिफ्ट बांटना चाहता है सब लोगों में, तो वो बांट सकता है। उसमें फिर खाना पीना कर सकते हैं। तो वो देखिए, वो तो कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर दें वो आपके ऊपर है, बट जो हम टीका करके वो सब देते हैं, तो वो एक मिनिमम वो हमें करना चाहिए। ये स्टार्टिंग होती है जब हम किसी की शादी करने के लिए जाते हैं। और जब हम कार्ड बांटने जाते हैं, देखो, तो कार्ड बांटने के समय हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जो तिथि 14 और चतुर्थी और नौमी नहीं होनी चाहिए, और पंडित से मुहूर्त निकलवा करके और तब हमें कार्ड बांटने का कार्यक्रम करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है ये भात नौतने का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। और नमस्कार सभी।